नमस्कार है दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के मौसम की, पर लेकिन सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के बारे में। दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि सितंबर का महीना आ चुका है और लगभग हम सितंबर के भी आखिरी दौर में इस समय चल चुके हैं और आज 22 सितंबर है। और सितंबर के बाद जो बारिश होती है वो मानसून के तौर पर नहीं देखी जाती, बल्कि उसको पोस्ट मानसून के रूप में देखा जाता है। ऐसा नहीं होता कि जब मानसून चला जाता है तो भारत के इलाकों पर बारिश नहीं होती, उसके बाद भी बारिश होती रहती है, क्योंकि एक के बाद जो सिस्टम होते हैं देश के राज्यों पर, जैसे चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र WD या फिर अन्य सिस्टम ये बनते रहते हैं, जिसकी वजह से बारिश होती रहती है। पर लेकिन मानसून के दौरान जो बारिश होती है वो देश के बड़े इलाके पर होती है, साथ ही काफ़ी अच्छी बारिश उस दौरान होती है। पर लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है अभी वापसी के मूड में दिखाई नहीं दे रहा, पर कुछ जो संभावनाएं हैं वो हमें पश्चिम राजस्थान के हिस्सों से होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो हवाएं हैं 1500 फीट या फिर उससे अधिक ऊंचाई पर तो वे बदल चुकी है और वहां पर अब वेस्टर्ली विंड चल चुकी है। पर चूँकि अब एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर डेवलप होने वाला है, जिसकी वजह से देश के इलाकों पर एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो सकता है और इसकी वजह से उत्तर भारत, पूर्वी भारत और साथ ही देश के सेंट्रल इलाके, इन भागों को ही सिस्टम अफेक्ट करेगा और यहाँ पर आपको बारिश देखने को मिलेगी। यानी जो मानसून का जो वापसी है, यानी जो दिल्ली, साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और आसपास के इलाकों से होती है, वो 25 सितंबर के आसपास है। पर चूँकि सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनेगा, जिससे कि यहाँ पर हवाएं बदल जाएंगी, ईस्टर्ली विंड होगी, जिसकी वजह से इन भागों पर अभी मानसून में देरी होने की संभावना दिख रही है। फिलहाल आप देखिए कि अभी जो उत्तर भारत के इलाके हैं, साथ ही मध्य भारत के इलाके, इन तमाम इलाकों पर मौसम साफ रहेगा, क्योंकि जो नया सिस्टम बन रहा है वो लगभग यहाँ इस जगह डेवलप हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो हवाएं हैं अरब सागर से वो लगभग इस तरीके से इस सिस्टम की आसपास घूम रही है। अब क्या होगा कि क्योंकि ये समुद्र में काफ़ी अंदर है और इसका जो ट्रैक रहेगा वो काफ़ी लंबा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ऐसी संभावना हमें लगती है कि ये और अधिक प्रभावी होगा। और ये पहले लो प्रेशर, उसके बाद वेल मार्क लो और फिर डिप्रेशन है, लगभग मध्य प्रदेश के ऊपर आने पर ये प्रभावी होगा और यहाँ पर ये डिप्रेशन बन सकता है। पर अभी जो मॉडल इंडिकेशन दे रहे हैं, जो ECMF का मॉडल है, वो इसको थोड़ा सा मध्य भारत के इलाकों से रिकर्व दिखा रहा है फिर से पूर्वी भारत की तरफ, बल्कि जबकि जो GFS का मॉडल होता है वो इसे यहाँ से गुजरात की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी अभी ये कहना मुश्किल होगा कि इसका जो ट्रैक होगा वो सीमित तौर पर क्या होगा। अभी ऐसा हो सकता है कि ये क्योंकि जैसे जैसे ई सिस्टम बनेगा और हम समय में आगे जाएंगे तो उसके ट्रैक के बारे में हम आपको सटीक जानकारी दे पाएंगे। आइए अभी फ़िलहाल जानते हैं कि देश के राज्यों पर कहाँ पर बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों ये आज यानी 22 सितंबर का मौसम पूर्वानुमान है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो बारिश का जो दायरा है वो देश के इलाकों से लगभग समाप्त हो चुका है। सिर्फ जो बारिश आपको देखने को मिलेगी वो पश्चिमी घाट पर, यानी जो पश्चिम तटीय इलाके हैं इन भागों पर होगी। साथ ही विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा के कुछ हिस्से, आंध्र प्रदेश और आसपास के इलाकों पर, लगभग इन इलाकों पर ही आपको देखने को मिल सकती हैं। बाकी आप देखिए जो देश के अन्य इलाके हैं उन भागों पर हवाएं जो है वो बदल चुकी है और वेस्टर्ली विंड का जो प्रभाव है वो जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, साथ ही मैदानों पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के तमाम इलाके, पश्चिमी गुजरात, साथ ही उत्तर प्रदेश के लगभग सभी इलाके, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, लगभग यहाँ तक बना हुआ है। जहाँ तक आप देख सकते हैं कि मॉइस्चर की मात्रा दिखाई नहीं दे रही, उन भागों पर बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। उन भागों पर मौसम साफ रहेगा। पर चूँकि मानसून अभी गया नहीं है और साथ ही जो विंड है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से इन भागों पर आपको थोड़ी उमस परेशान करेगी, गर्मी परेशान कर सकती है, जिससे कि आपको थोड़ा सा परेशान इन भागों पर होना पड़ेगा। बाकी आप देख सकते हैं कि बाकी देश के सेंट्रल इलाकों पर देखिए कि उत्तरी मध्य प्रदेश, साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से, इन इलाकों पर भी बारिश की संभावना कम रहेगी। पर कहीं कहीं पर क्योंकि मॉइस्चर यहाँ पहुँचेगा, जिससे कि यहाँ पर बादल बन सकते हैं और हल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। बाकी देश के अन्य इलाकों पर देखें कि पूर्वोत्तर भारत के भी बड़े इलाकों पर कोई मौसमी हलचल दिखाई हमें नहीं दे रही।
वजह क्या है कि जो सिस्टम है जो बंगाल की खाड़ी पर यहाँ पर बना हुआ है और इसकी वजह से जो मॉइस्चर है वो पूर्वोत्तर भारत की तरफ नहीं जा पा रहा और वो इसी लो प्रेशर के पास कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। इसी वजह से देश के अन्य इलाकों पर मॉइस्चर नहीं पहुँच पा रहा और उन भागों पर जो बारिश की गतिविधियाँ हो रही थी वो बेहद कम हो चुकी है। पर आपको ये भी जानकारी हम दे दें कि 25 तारीख के आसपास जो देश के इलाके हैं उन भागों पर बारिश फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी। खास तौर पर मध्य भारत के इलाके और पूर्वी भारत के इलाके, इन भागों को ये सिस्टम अधिक अफेक्ट करेगा और इन भागों पर आपको कई स्थानों पर अच्छी बारिश मानसून के जाने से पहले एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। तमिलनाडु के इलाकों पर भी मौसम साफ रहेगा और यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना बेहद ही कम रहेगी। इसके बाद हम आगे बढ़े और कल यानी कि 23 सितंबर के मौसम को देखें तो देखिए कि 23 सितंबर को जो लो प्रेशर बना हुआ था वो लगभग यहाँ पर था और कल ये यहाँ पर आ जाएगा और इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जो मॉइस्चर है वो यहाँ से अरब सागर की तरफ से आ रहा है और यहाँ से ये बंगाल की खाड़ी की तरफ जाकर इस तरीके से घूमेगा और कुछ मॉइस्चर का फ्लो बिहार तक पूर्वी हवाओं के रूप में पहुँचने लगेगा। अब क्या होगा कि ये जो सिस्टम जैसे इनलैंड की तरफ आगे आएगा, मूवमेंट करेगा तो बारिश की गतिविधियाँ इसके साथ साथ बढ़ती जाएंगी और आप देख सकते हैं कि इसकी वजह से जो पश्चिमी तटीय इलाके हैं इन भागों पर भी थोड़ा बारिश तेज़ हो जाएगी और यहाँ पर मुंबई से लेकर केरल तक कई स्थानों पर आपको हल्के से मध्यम बारिश और कहीं कहीं पर तेज़ बौछारें देखने को कल मिल सकती है। मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से साथ ही उड़ीसा, इन भागों पर भी आप देखें कि यहाँ पर भी मॉइस्चर पहुँचेगा और यहाँ पर भी कल से आपको हल्के से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि जब सिस्टम मूवमेंट करेगा आगे की तरफ, अभी ये कहना संभव नहीं है कि इसका जो ट्रैक रहेगा, पॉसिबल ट्रैक, वो कहाँ रहेगा। अभी ऐसा लगता है कि ये मध्य प्रदेश के इलाकों तक तो जाएगा, यहाँ पर एक डिप्रेशन के रूप में बनेगा जिससे कि मध्य भारत के इलाकों पर इसकी वजह से आप काफ़ी अच्छी बारिश आपको देखने को मिलेगी। साथ ही आपको ये भी बता दें, अगर ये पहले दो सिस्टमों की तरह रिकर्व करता है यहाँ से फिर उत्तर भारत की तरफ, तो ऐसा हो सकता है कि इसकी वजह से एक बार फिर से हरियाणा, दिल्ली, साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन भागों पर फिर से भारी बारिश की संभावनाएं बन जाए। पर उसके बारे में अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। फिलहाल आप देखें कि उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर मौसम साफ रहेगा, पूर्वी भारत के इलाकों पर भी बारिश होने की संभावना बेहद कम रहेगी। पर झारखंड पर चूँकि मॉइस्चर पहुँचेगा जिससे कि यहाँ पर शाम के समय कुछ बादल बन सकते हैं और हल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। आंतरिक जो कर्नाटक रहेगा यहाँ पर हल्के से मध्यम बारिश होगी। साथ ही तमिलनाडु पर भी कहीं कहीं पर बादल बनेंगे, यहाँ भी हल्की बारिश होने की संभावना कल रहेगी। पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर जो बारिश है वो बिल्कुल कम हो जाएगी, बिल्कुल बंद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पिछले कई दिनों से बारिश नहीं भी हो रही है और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से मानसून की वापसी शुरू हो जाए। क्योंकि एक मेन जो फैक्टर है वो है एक एंटी साइक्लोन जो इस समय पाकिस्तान के ऊपर बन चुका है और अगर ये एंटी साइक्लोन काफ़ी प्रभावी होता है तो ये इस लो प्रेशर सिस्टम को आगे नहीं आने देगा और ये यहीं से इसे वापस मोड़ देगा या फिर ये सिस्टम यहीं पर घूमता रहेगा और यहीं पर ये कमज़ोर होने लगेगा। पर अगर ये डिप्रेशन और अधिक प्रभावी होगा और अगर इसमें ताकत अधिक रहेगी तो ये एंटी साइक्लोन को आगे धकेल देगा और ये यहाँ से मूवमेंट करता हुआ गुजरात की तरफ भी पहुँच सकता है। अब जो बात आएगी वो इस बात पर आएगी कि इनमें से कौन सा सिस्टम अधिक ताकतवर होगा। जो सिस्टम अधिक ताकतवर रहेगा उसकी ही जीत आपको देखने को मिलेगी। अगर हम पूर्वोत्तर भारत के इलाके पर जाए तो आप देखिए कि जब लो प्रेशर आगे की तरफ मूव करेगा तो मॉइस्चर इसकी वजह से बंगाल की खाड़ी से इन भागों पर पहुंचेगा, जिससे कि असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन तमाम इलाकों पर आपको कई स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिलेगी। साथ ही हम आपको यह भी बता दें, क्योंकि जब लो प्रेशर आगे मूवमेंट करेगा तो मॉइस्चर का फ्लो बंगाल की खाड़ी से इस तरीके से उत्तर भारत के इलाकों पर भी पहुंचना शुरू होगा, जिससे कि इन भागों पर जो बारिश की जो संभावना रहेगी वो बढ़ जाएगी। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।